उस समय ये जासूसी करते रहे, माफी वीर ये रहे, और इन्होंने कभी भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों की कुर्बानी को कभी भी कुर्बानी नहीं माना। ये लोग बहुत ड्रामाबाज लोग हैं, बहुत दोयम दर्जे के लोग हैं। मोहन भागवत का ये बयान देश के वीरों का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, और जो लोग लाखों की संख्या में इस देश को आजाद करते समय मारे गए स्वतंत्रता संग्राम में, उनके साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, और ये मजाक भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोहन भागवत जी, होश में आओ। जिस दिन 100 करोड़ आबादी भारत की जाग गई तो आपको भारत में नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र जो पहले था नेपाल, उसी में रहना पड़ेगा। भारत में जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। ये लोग मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, इन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं। जिस दिन ये बुद्ध, अशोक, फुले, शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को जान गए, दोस्त दुश्मन की पहचान कर ली, तो ये देश के शासक बन जाएंगे, वो रोकने वाला नहीं है। तमाम एससी ओबीसी के नेता इस देश भारत में, संविधान के भारत में मजे काट रहे हैं, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। इतना डरे हुए मरे हुए नेता हैं, और ऐसे ही मौका अगर और इनको 10-5 साल मिल गया तो यहां आप चुनाव लड़ने लायक नहीं बचोगे, खाना खाने लायक नहीं बचोगे। अडानी अंबानी के ट्रक आकर के खाना आपके घर फेंक के जाएंगे। इस स्थिति में ये भारत को करने जा रहे हैं। दिल्ली भारत की आजादी को लेकर भाजपा के शासनकाल में बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अगर आप बात करें पिछले स्टेटमेंट की, अगर किसी ने दिया है, अभी अभी एक बयान आया है मोहन भागवत जी का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत को जो है सच्ची आज़ादी उस दिन मिली है जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यानी कि पिछले साल ये हुआ। और उन्होंने कहा कि भारत की जो है वास्तविक आज़ादी 1947 में ना कि बल्कि 2024 में मिली, जिस दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके पहले ऐसा ही एक बयान जो है वो भाजपा के सांसद कंगना रनौत ने दिया था कि भारत को सच्ची आज़ादी जो है वो मोदी जी जब शासन में आए तब मिली। तो लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं भाजपा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा, बहुत सारी बातें हैं। तो इन मुद्दों पे हमने ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों से बात की, और आज इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भंते सुमित रतन जी। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि भारत को सच्ची आज़ादी उस दिन मिली है जिस दिन भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी के वीर नायकों का एक अपमान है, आप क्या कहना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा पर जो विश्वास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आंखों में आंखें डालकर, जिस पुजारी ने, जिसे हम दीक्षित कहते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी पिछले 1 सप्ताह पहले, वो हमारे बीच नहीं रहे। और प्राण प्रतिष्ठा की दावा करने वाले इन खोखले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कुंभ में 18 लोगों का हार्ट अटैक हुआ है। अगर इनमें दम है तो हार्ट अटैक जिन 18 लोगों का हुआ है उनमें प्राण डाल के दिखाइए। ये प्राण डालना, प्राण प्रतिष्ठा, ये यहाँ की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ एक षड्यंत्र है, धोखा है, ड्रामा है। कभी भी पत्थरों में प्राण नहीं डाले जा सकते, ये ड्रामा है। और इस ड्रामे की आड़ में यहाँ की बहुसंख्यक आबादी को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, एक्चुअली भाजपा और आरएसएस के लोग शुरू से ही देश विरोधी, संविधान विरोधी, राष्ट्रध्वज विरोधी रहे हैं। इन्होंने कभी भी आजादी के लिए काम नहीं किया। उस समय ये जासूसी करते रहे, माफी वीर ये रहे, और इन्होंने कभी भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों की कुर्बानी को कभी भी कुर्बानी नहीं माना। ये लोग बहुत ड्रामाबाज लोग हैं, बहुत दोयम दर्जे के लोग हैं। मोहन भागवत का ये बयान देश के वीरों का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, और जो लोग लाखों की संख्या में इस देश को आजाद करते समय मारे गए स्वतंत्रता संग्राम में, उनके साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, और ये मजाक भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सुमित जी, हमने ये सवाल कई लोगों से किया कि इस तरह के बयान जो हैं
वो आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग बीच बीच में गाहे बेगाहे देते ही रहते हैं। अभी कुछ समय पहले जो है संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि आम्बेडकर 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 करना आप लोगों ने एक फैशन बना लिया है, इतना अगर नाम भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह के बयान आते रहते हैं। कारण क्या है, आखिर इसके पीछे मंशा क्या छिपी होती है, क्या वो स्थापित करना चाहते हैं? इस देश भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, चातुर्य बड़ व्यवस्था का अगर वो समर्थन करता है, गुलामी करता है, तो ये लोग उसे भगवान घोषित कर देते हैं। और जो चातुर्य बड़ व्यवस्था के खिलाफ, समानता के पक्ष में, बहुसंख्यक आबादी की आवाज उठाने के पक्ष में काम करता है, तो ये लोग गोलियां भी मार देते हैं, जहर दे के मार देते हैं। जैसे विवेकानंद को जहर दे के मारा, सदगुरु रविदास जी को खत्म कर दिया, कबीर साहब को खत्म कर दिया, बाबा साहब को इन्होंने निपटा दिया। तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का इन्होंने चरित्र लांछन किया है। ये लोग बहुत जहरीले लोग हैं और ये लोग आपकी खामोशी की वजह से, आपकी बुजदिली की वजह से इस देश पर काबिज हो गए हैं। और अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो ये लोग परमानेंट देश पर कब्जा कर लेंगे और फिर उलाला करना कुछ बचेगा नहीं आपके पास। हमने जब इस मुद्दे पे बात की आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी, तो वो बोलते हैं कि नहीं, उनके बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो राजनीतिक आज़ादी मिली थी हमें 15 अगस्त 1947 को, और ये सांस्कृतिक आज़ादी है। 75 साल से देश आजाद है। अगर ये बीमार होते हैं भाजपा वाले, आरएसएस वाले, तो एम्स में इलाज कराने जाते। इनके लड़के स्वतंत्र भारत के आईआईटी कॉलेज में पढ़े लिखे हैं। ये ट्रेन स्वतंत्र भारत की पर चलते हैं। ये जो एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो एयरलाइंस वगैरह हैं, ये स्वतंत्र भारत की बनी हुई हैं, उन पर जाके बैठते हैं। ये बहुत ही दोयम दर्जे के लोग हैं। ये किसी के काम को काम नहीं समझते। और इन्होंने आज पहली बार नहीं, जब जब मुंह खोला है तब तब इन्होंने गंदगी फैलाई है। ये गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। मोहन भागवत जी, होश में आओ। जिस दिन 100 करोड़ आबादी भारत की जाग गई तो आपको भारत में नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र जो पहले था नेपाल, उसी में रहना पड़ेगा। भारत में जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो क्या भारत के लोग जागे हुए नहीं है? भारत में 85% जनसंख्या जो है वो ओबीसी की है, SC ST की है। तो आपको नहीं लगता है कि वो जागे हुए हैं? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बहुजनों की 100 करोड़ आबादी है, इसमें 1 करोड़ भी जिंदा आदमी नहीं है। भारत में बहुजनों की 100 करोड़ आबादी है, उसमें 1 करोड़ भी जिंदा नहीं है। और यहाँ के जो सवर्ण लोग हैं, यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो शासन कर बेईमानी से शासन कर रहे हैं, हक अधिकार छीन करके बैठे हैं, उनकी संख्या 15-20 करोड़ है। लेकिन 15-20 करोड़ जागरूक है। मतलब हम लोगों से ज्यादा 20 करोड़ ज्यादा वो जागरूक लोग हैं। इसलिए हर चौराहे पर, चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लड़ाई हो, हर जगह वो जीत जाते हैं और हमारे लोग हार जाते हैं। ये लोग मरे हुए हैं, डरे हुए हैं। इन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं। जिस दिन ये बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को जान गए, दोस्त दुश्मन की पहचान कर ली, तो ये देश के शासक बन जाएंगे। वो रोकने वाला नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं वो लोग जिंदा हैं? वो लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस बार महाकुंभ में बहुसंख्यक समाज नहीं जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ खत्म हो रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को ऊंची जाति का कह रहा है, वो अपने बच्चों को लेके जा रहा है, परिवार को लेके जा रहा है। उसका आंकड़ा हमने ऐसे निकाला कि जो हार्ट अटैक से भी लोग मरे थे 11, उसमें एक भी SC OBC का नहीं था। इसलिए महाकुंभ को बचाने के लिए, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए अब की बार ये ऊंची जाति को अपने आप को कहने वाले लोग बच्चों के साथ महाकुंभ जा रहे। वही भीड़ दिखाई दे रही है। अब की बार कोई बहुजन, कोई भी बहुसंख्यक वहां नहीं जा रहा है, सबने छोड़ दिया है। चलिए फिर से आते हैं राजनीतिक सवाल पे कि जिस प्रकार से मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद से विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बयान मोहन भागवत किसी दूसरे देश में देते तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो जाता। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी कि हम सिर्फ जो है सत्ता पक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी के बयान की हम
निंदा नहीं करते हैं, समीक्षा नहीं करते हैं, सहमति जताते हैं कि वह आदमी डरा हुआ नहीं है, मरा हुआ नहीं है, कम से कम बोल रहा है। तमाम एससी ओबीसी के नेता इस देश भारत में, संविधान के भारत में मजे काट रहे हैं, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। इतना डरे हुए मरे हुए नेता हैं। कम से कम राहुल गांधी बोल तो रहा है। जिस आरएसएस ने पूरा देश बर्बाद कर दिया हो, जिस आरएसएस का भारतीय संविधान के लिए, इस आजादी के लिए कोई योगदान न रहा हो, ये लोग लुटेरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। कोई एक आदमी है जो बोल रहा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। सर, एक आखिरी सवाल। आरएसएस को लेकर बहुत सारे लोग उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन आरएसएस के लोगों का कहना है कि हमारा जो संगठन है वो भारत की जो है मूल रूप से सांस्कृतिक के लिए काम करता है। हम इसकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। हमने हमेशा भारत के जो भी विकास है उसके लिए काम किया है, न कि इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारा संगठन पूरी तरह से भारतीय लोगों के लिए, उनकी सांस्कृतिक जो है विरासत को बचाए रखने के लिए है। आरएसएस प्रमुख किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बनाइए ना, किसी ओबीसी वाले को बनाइए ना। आरएसएस के लोग अगर इतने ही ज्यादा संजीदा हैं भारत को लेकर के, तो अगला प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट का बनाइए ना। ये झूठे लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये संगठित गिरोह है इनका। प्लानिंग करके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एससी ओबीसी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग खाने पीने में मस्त हैं। इन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, और ऐसे ही मौका अगर और इनको 10-5 साल मिल गया तो यहाँ आप चुनाव लड़ने लायक नहीं बचोगे, खाना खाने लायक नहीं बचोगे। अडानी अंबानी के ट्रक आकर के खाना आपके घर फेंक के जाएंगे। इस स्थिति में ये भारत को करने जा रहे हैं। दिल्ली देख लीजिए, पूरा, मैं तो आह्वान कर रहा हूं पूरे दुनिया के लोगों को, आओ दिल्ली में रहो, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ फ्री होने वाला है। नेता इस हद तक उतर आए हैं कि वो अब डाटा भी फ्री देंगे, खाना भी फ्री देंगे, बिजली भी फ्री देंगे, हो सकता है मकान भी बना के फ्री दे दें। सब कुछ यहाँ फ्री होने वाला, ट्रेन भी फ्री होने वाली है। ये इतना अकर्मण्य यहाँ के लोगों को बना देंगे, इतना आलसी और कमजोर बना देंगे, फिर ये लोग कभी संघर्ष करने की औकात में नहीं रहेंगे। इसीलिए नेता रेवड़ी बांट करके हमको लूटना चाहते हैं। ये लोग विदेशी हैं, कभी हक वंचितों का भला नहीं चाह सकते। सुमित जी, आपने फ्री पे अभी जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में इस बात की घोषणा की जाती है कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, जन लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। राज्य का ये कार्य है कि जन लोक कल्याण का काम किया जाए। तो फ्री में समस्या क्या है? क्योंकि विदेशों में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं वहां के नागरिकों को मिलती है, तो बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपने भी अभी प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो हमने आपसे ये सवाल किया है। अगर हिम्मत है सरकारों में, अगर हिम्मत है मोदी और केजरीवाल में, तो शिक्षा को फ्री करो। ये 1-1 करोड़ रुपए एमबीबीएस के क्यों लिए जा रहे हैं? ये गरीब बच्चे क्यों नहीं अच्छे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं? अगर हिम्मत है इन लोगों में, नेताओं में, ये अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ने भेज देते हैं। एससी ओबीसी के बच्चे यहाँ बेचारे झक मरा रहे हैं, चप्पलें चटका रहे हैं। अगर हिम्मत है तो समान शिक्षा लागू करो, दोहरी शिक्षा बंद करो, हम तैयार हैं। सारे अस्पताल फ्री करो, ये जरूरत की चीजें इनको फ्री करो। लेकिन आप रोटी जब फ्री कर दोगे ना, तो आदमी को मिटा दोगे, खत्म कर दोगे। वह आदमी खत्म हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा। और आप चाहते हो कि देश, भारत रोटियों पर जिंदा रहे और कुछ लोग इस देश पर शासन करें, ये उनकी नीति है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना सुमित जी को, और किस प्रकार से उन्होंने बताया मोहन भागवत के बयान के मायने, और साथ साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से फ्री की योजनाओं पे हमला बोला है कि किस प्रकार से सरकार जो है फ्री की योजनाएं देकर जो है नागरिकों को निकम्मा बनाना चाहती है। अगर फ्री ही कुछ करना है तो शिक्षा को फ्री किया जाए, अस्पतालों को फ्री किया जाए, तब जाकर एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।